The feelings of vulnerability and violation. Your panic attacks and nightmares will only get worse. So, what do you suggest we do? तो कहानी की शुरुआत होती है एमिली से, जो अपने डैड डॉन के साथ एक ग्राउंड में खेल रही होती है। डॉन और एमिली खेल के बाद घर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन एमिली का मूड थोड़ा खराब होता है। डॉन सोचता है कि पास की एक शॉप से पिज्जा ले आएगा ताकि उसकी बेटी का मूड थोड़ा बेटर हो जाए। एमिली कार के पास रुकती है और डॉन पिज्जा लेने शॉप के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जब डॉन वापस नहीं आता तो एमिली को थोड़ा अजीब लगता है। ऊपर से जहाँ एमिली खड़ी होती है वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती है, कभी जलती है कभी बुझती है। ये देख के एमिली और ज्यादा घबरा जाती है। डर के मारे वो शॉप के अंदर जाती है जहाँ डॉन गया था, लेकिन अंदर का सीन देखकर वो शॉक हो जाती है। डॉन जमीन पर पड़ा होता है और पूरी तरह से पैरालाइज्ड लगता है। डॉन अपने हाथों से इशारा करते हुए एमिली को वहाँ से तुरंत भाग जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि एमिली भाग सके एक डार्क और क्रीपी शैडो उसके पीछे आ जाती है। ये कोई और नहीं, बैगमैन होता है, एक टेरिफाइंग डीमन लाइक एंटिटी। बैगमैन एमिली को पकड़ता है और अपने बैग में डाल लेता है। एमिली की चीखें हवा में गूंजती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब क्वाइट हो जाता है और बैगमैन वहाँ से वैनिश हो जाता है। पैट्रिक अपने बड़े भाई लैम को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है अगर मुझे फंडिंग मिल जाए तो शायद मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत पैसे कमा सकता हूँ। लैम उसे समझाता है फिलहाल तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक स्टेबल ऑप्शन है। पैट्रिक को ये एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो ये एडवाइस मान लेता है। हर रात पैट्रिक को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। आज रात भी उसे वही आवाजें आती है। क्यूरियस होकर वो उनका पीछा करते हुए बाहर जाता है। झाड़ियों के पीछे उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। जानवर का टेरिफाइंग रूप देखकर वो डर जाता है। पैट्रिक के दिल में ये डर नया नहीं था। बचपन में एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ था जिसका असर अब तक उसके अंदर है। जब पैट्रिक छोटा था वो अपने भाई लाइम के साथ पास से माइंस गया था जो गवर्नमेंट ने परमानेंटली बंद कर दी थी। पैट्रिक को बचपन से ही लकड़ी से टॉयज बनाने का शौक था। ये कला उसके पिता पीटर ने सिखाई थी। उसने एक वुडन आउल बनाया था जो उसके लिए बहुत स्पेशल था और हमेशा उसके पास होता था। जब वो दोनों भाई माइंस के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक प्लम का पेड़ गिरा हुआ है। पैट्रिक देखते ही सोचता है कि उसकी सॉफ्ट लकड़ी से वो नए टॉयज बना सकता है। पैट्रिक लकड़ी का एक टुकड़ा पेड़ से काटने लगता है। लाइम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक उसकी बात नहीं मानता। तभी माइंस के अंदर से एक अजीब और हॉरिफाइंग हाथ बाहर आता है और पैट्रिक के बाल काटकर उन्हें अपने साथ खींच लेता है। पैट्रिक गिर जाता है और उसे एक क्रीपी आवाज सुनाई देती है। उसके हाथ से उसका वुडन आउल गिर जाता है जो माइंस के बाहर ही रह जाता है। डर के मारे पैट्रिक आउल को वहीं छोड़कर घर वापस आता है। वो अपने पिता पीटर को सब कुछ बताता है और कहता है माइंस के पास कुछ अजीब हुआ था। उसके पिता ये सुनकर सीरियस हो जाते हैं, लेकिन वो पैट्रिक को समझाते हैं कि वो वहाँ वापस ना जाए। लेकिन पैट्रिक के दिल में वो हॉरिफाइंग मेमोरी हमेशा के लिए बैठ जाती है। पैट्रिक के पिता उसे एक दिन पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं जहाँ से वो उसे माइंस दिखाते हैं। उनका चेहरा सीरियस होता है और वो कहते हैं इस माइन के अंदर एक डीमन है। कई सालों पहले इसने माइन के अंदर काम करने वाले हर एक आदमी को मार दिया था। पैट्रिक शॉक में सुनता है, लेकिन उसके पिता और बताते हैं वो डीमन खासकर बच्चों को अपने शिकार बनाता है। एक बार अगर उसने किसी बच्चे को छू लिया तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता। पैट्रिक को ये बातें बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लगती और वो थोड़ा कैजुअली ले लेता है। ये देखकर उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहते हैं आज के बाद तुम कभी माइन के पास नहीं जाओगे। पैट्रिक ये बातें सुन के डर जाता है और कभी माइन के पास नहीं जाता, लेकिन उसके दिल के एक कोने में ये कहानी उसके मन में बस जाती है। रात को उसके पिता उसके पास आते हैं और एक छोटा सा चाकू देते हैं। वो कहते हैं पैट्रिक तुम्हें अपने इमेजिनेशन में ये सोचना होगा कि जब तक ये चाकू तुम्हारे पास है तब तक वो डीमन तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। पैट्रिक अपने पिता की बात मानता है और उस चाकू को हमेशा अपने पास रखता है। कहानी फिर प्रेजेंट में वापस आती है जहाँ पैट्रिक की वाइफ करीना लैपटॉप पर काम कर रही होती है। उसका बेटा जेक घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी करीना को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो जंगल की तरफ से आ रही थी। जेक भी उस आवाज के पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। करीना अपने बेटे जेक को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। जंगल में जेक को मिलते ही वो उसे घर ले आती है। शाम को जब पैट्रिक वापस आता है तो करीना उसे सब कुछ बताती है। जेक एक अजीब आवाज के पीछे जंगल की तरफ जा रहा था। अगर मैं उस तक वक्त पर नहीं पहुंचती तो शायद हम उसे खो देते। पैट्रिक ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसका मन बहुत बेचैन हो जाता है। रात में पैट्रिक को एक ईमेल मिलती है जो उसके लिए और भी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। उसके प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग उसने रिक्वेस्ट की थी वो रिजेक्ट हो चुकी थी। ये देखकर पैट्रिक का गुस्सा और बढ़ जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो चाकू जो उसके पिता ने बचपन में दिया था टेबल पे जोर से मारता है। चाकू टूट जाता है। पैट्रिक का करियर
करियर का प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन उसके इमोशंस को कंट्रोल करने नहीं देता। तभी पैट्रिक अपने स्क्रीन पर देखता है कि जेक के रूम में कोई शैडो है, जैसे कोई हो। वो तुरंत जेक के रूम में जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन पैट्रिक को एहसास होता है कि घर के बाहर से आवाजें आ रही है। डर और क्यूरोसिटी के साथ पैट्रिक एक बेसबॉल बैट उठाता है और बाहर जाने लगता है, आवाजों का पीछा करते हुए। पैट्रिक जंगल से आने वाली आवाज को सुनता है और उसके दिल में बचपन का डर वापस आ जाता है। ये वही आवाज थी जो उसने तब सुनी थी जब वो अपने भाई लियाम के साथ पासे माइंस के बाहर था और माइन के अंदर से किसी ने उसके बाल काट लिए थे। पैट्रिक का डर इतना बढ़ जाता है कि अगले दिन वो शेरिफ को घर बुलाता है। शेरिफ घर की पूरी तलाशी करवाता है लेकिन वहाँ कुछ भी चोरी नहीं हुआ होता। लेकिन शेरिफ को एक अजीब बात पता चलती है, घर के बाहर की खिड़की के नीचे लकड़ी के कुछ टॉयज पड़े होते हैं। शेरिफ पैट्रिक को एडवाइस देता है, तुम्हारे घर के आसपास जितनी भी झाड़ियां हैं उन्हें तुरंत कटवा दो, शायद ये किसी का काम है जो झाड़ियों के पीछे छुप के रहता है। पैट्रिक इस बात को मान लेता है और कहता है, मैं जल्द से जल्द ये काम करवा लूंगा। रात में जब पैट्रिक अपने रूम की सफाई कर रहा होता है, उसे एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। सफाई के दौरान उसे वही वुडन आउल मिलता है जो उसने बचपन में पासे माइंस के बाहर छोड़ दिया था। पैट्रिक काफी हैरान होता है। वो आउल देखते ही कंफ्यूज्ड हो जाता है और अपनी वाइफ करीना से पूछता है, ये आउल तुम्हारे पास कैसे आया? करीना सरप्राइज्ड होकर कहती है, मैंने तो इसे कभी देखा तक नहीं है। पैट्रिक का बचपन का डर अब उसके मन में और गहरा होने लगता है। उसे लगता है कि कोई डार्क फोर्स उसके पीछे है। पैट्रिक ने अपने बेटे जेक के लिए एक वुडन फ्लूट बनाई थी जिसकी आवाज करीना को पसंद नहीं आती थी। करीना पैट्रिक से कहती है, इस फ्लूट को कहीं रख दो, इसकी आवाज मुझे इरिटेट करती है। पैट्रिक करीना की बात सुनकर फ्लूट को घर के बाहर गार्बेज के पास फेंक देता है। रात को पैट्रिक जब बाथटब में नहा रहा होता है तब जेक कहता है, मुझे वही फ्लूट चाहिए। पैट्रिक जेक के लिए फ्लूट लेने नीचे आता है लेकिन इसी वक्त बैगमैन, जो बच्चों को अपने बैग में कैद करता है, जेक के वॉशरूम में पहुंच जाता है। पैट्रिक को नीचे कुछ अजीब सा लगता है और उसे शक होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत ऊपर भागता है। पैट्रिक के ऊपर आते ही बैगमैन वहां से भाग जाता है लेकिन जेक बच जाता है। पैट्रिक और करीना बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दोनों को अपने बेटे की सेफ्टी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो जेक को अपने साथ सुलाते हैं। रात को पैट्रिक को बिल्कुल नींद नहीं आती। बेचैन होकर वो घर के बाहर जाता है जहाँ उसने गार्बेज के पास फ्लूट फेंकी थी। लेकिन जब पैट्रिक गार्बेज चेक करता है तो फ्लूट वहाँ नहीं होती। ये देखकर पैट्रिक और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि कोई उसके और उसके फैमिली के पीछे है। पैट्रिक बेचैन और डर के मारे घर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो एक छोटी सी विंडो से अंदर झांकता है और जो वो देखता है उससे उसका डर और बढ़ जाता है। विंडो के अंदर पैट्रिक देखता है कि ऊपर सीलिंग से बैगमैन उल्टा लटका हुआ है। बैगमैन के हाथ में पैट्रिक की वुडन फ्लूट होती है। ये देखकर पैट्रिक काफी ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत विंडो का ग्लास तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। उसकी वाइफ करीना भी आवाज सुनकर उठ जाती है लेकिन बैगमैन पैट्रिक के फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन पैट्रिक फिर से शेरिफ को घर पर बुलाता है। शेरिफ घर का पूरा मुआयना करता है लेकिन कोई चोरी या डैमेज नहीं होता। शेरिफ कहता है, मुझे लगता है ये किसी साइको का काम हो सकता है। 4 साल पहले एक सिमिलर केस आया था जिसमें एक आदमी पैरालाइज्ड हो गया था। उसका कहना था कि एक भयानक शक्ल वाली एंटिटी उसकी बेटी को अपने बैग में बंद करके ले गई थी। शायद ये केस उसी से जुड़ा है। पैट्रिक का मन अब अनईजी होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सच्चाई के करीब है। पैट्रिक अपने बड़े भाई लाइम के पास जाता है और उसे वही वुडन आउल दिखाता है जो उसने बचपन में बनाया था और जो पासे माइंस के बाहर उसके हाथ से छूट गया था। लाइम पैट्रिक की बात सुनता है लेकिन उसे इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं होता। लाइम उसे एडवाइस देता है, तुम्हें उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जिन्होंने बचपन में तुम्हारी हेल्प की थी, शायद वो तुम्हारी अब भी मदद कर सके। पैट्रिक डिसाइड करता है कि वह साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाएगा। दूसरी तरफ करीना अपने बेटे जेक को लेकर एक पार्क में जाती है। जेक करीना से थोड़ा दूर खेल रहा होता है और करीना अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। कुछ देर बाद जेक करीना के पास एक पेपर लेकर आता है। करीना पेपर खोलकर देखती है और शॉक हो जाती है। पेपर पर एक स्केच होता है जो और किसी का नहीं बल्कि पैट्रिक का होता है। स्केच में पैट्रिक वही है जब वो माइंस के बाहर लकड़ी काट रहा था। ये देखते ही करीना समझ जाती है कि जेक की जान खतरे में है। जेक एक झूले के अंदर होता है और तभी करीना देखती है कि बैगमैन वहाँ होता है, जेक को अपने बैग में बंद करने के लिए रेडी। करीना तुरंत भागकर जेक के पास पहुंचती है और अपने बेटे को बचाने में सक्सेसफुल होती है। बैगमैन वहाँ से डिसअपियर हो जाता है लेकिन अब करीना को रियलाइज होता है कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। करीना और पैट्रिक अब अपने बेटे जेक की सेफ्टी के लिए और ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बैगमैन उनके परिवार के पीछे है। पैट्रिक और करीना को अब यकीन हो चुका था कि उनके बेटे जेक की जान खतरे में। कोई डार्क एंटिटी बैगमैन उनके बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगले दिन पैट्रिक और करीना जेक को लेकर उस साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं जिन्होंने बचपन में पैट्रिक का इलाज किया था। साइकियाट्रिस्ट को बैगमैन की कहानियों पर विश्वास होता है। वो पैट्रिक को बताती है, जब से तुमने अपने पिता के दिए हुए चाकू को तोड़ा है उसका मैजिक टूट गया है। अब बैगमैन तुम्हें और तुम्हारे बेटे जेक को निशाना बना रहा है। साइकियाट्रिस्ट कहती है,
बैगमैन हमेशा अच्छी आत्माओं का शिकार करता है, खासकर उन बच्चों का जो जिंदगी में कुछ बनने की चाह रखते हैं। वो बड़े लोगों को अपनी शक्तियों से पैरालाइज कर सकता है। वो पैट्रिक और करीना को एडवाइस देती है, तुम्हें कुछ दिन के लिए अपना घर छोड़कर किसी होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पैट्रिक इस बात को मान लेता है। एक रात पैट्रिक और करीना को एक जरूरी काम के लिए घर से निकलना पड़ता है। वो जेक को उसकी आंट के पास छोड़ देते हैं। रात को उस घर की लाइट्स अचानक चली जाती है। आंट एर्लिन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो जेक के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बैगमैन वहां आ जाता है। बैगमैन एर्लिन पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। पैट्रिक और करीना जब वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी है। ये देखकर वो घबरा जाते हैं, लेकिन जेक और एर्लिन दोनों सेफ होते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस कहती है कि सीसीटीवी कैमरास अचानक से खराब हो गए थे। जब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चेक करने गया तभी बैगमैन वहां से भाग गया। जेक की जान तो बच गई, लेकिन पैट्रिक और करीना के दिल में अब और ज्यादा डर बैठ जाता है। शेरिफ उन्हें सजेस्ट करता है कि अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। शेरिफ को पूरा यकीन है कि कोई उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो उनके घर के बाहर सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देता है। रात को जब जेक अपने रूम में होता है, बैगमैन फिर से आ जाता है। वो जेक को अपने बैग में बंद कर लेता है और वहां से चला जाता है। पैट्रिक इसे देख लेता है और तुरंत बैगमैन का पीछा करता है। वो जंगल के अंदर भागता है और भागते भागते वही माइंस के पास पहुंचता है जहां बचपन में किसी ने उसके बाल काट लिए थे। अब पैट्रिक का डर और गुस्सा और उसकी डिप्रेशन सब कुछ सामने आ जाता है। वो जेक को बचाने के लिए अपने पास्ट का सामना करने के लिए तैयार होता है। पैट्रिक अपने बेटे जेक की आवाज सुनते हुए माइंस के अंदर चला जाता है। माइंस के अंदर का एनवायरनमेंट काफी अजीब होता है। हर जगह एक अननेचुरल सी रोशनी होती है और बच्चों के अलग अलग क्रीपी से टॉयज पड़े होते हैं। पैट्रिक तभी एक बैग देख लेता है जो बैगमैन का होता है। बैग के अंदर से जेक की आवाज आती है। पैट्रिक तुरंत बैग खोलता है, लेकिन शॉकिंगली उसके अंदर जेक नहीं होता। बैग के अंदर सिर्फ एक क्रीपी सा पुतला होता है। ये सब एक इल्यूजन था जो बैगमैन ने पैट्रिक को फंसाने के लिए बनाया था। अब पैट्रिक बैगमैन के झांसे में आ चुका होता है। बैगमैन पैट्रिक को जेक की वुडन फ्लूट दिखाता है, जो इस बात का सिग्नल देता है कि जेक उसका अगला शिकार है। पैट्रिक ये देखते ही समझ जाता है कि जेक अब खतरे में है। पैट्रिक बैगमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैगमैन एक इंसान नहीं, एक सुपरनेचुरल एंटिटी होता है। पैट्रिक जितनी भी कोशिश करता है वो उसे रोक नहीं पाता। बैगमैन काफी पावरफुल होता है। बैगमैन अपनी वेंजफुल शक्तियां का यूज करके पैट्रिक की हड्डी तोड़ देता है और उसे अपने बैग में डालकर बंद कर देता है। ये वही काम था जो बैगमैन ने पैट्रिक के बचपन में करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त पैट्रिक बच गया था। लेकिन अब बैगमैन ने अपना काम पूरा कर लिया। दूसरी तरफ घर पर करीना और जेक दिखाई देते हैं। करीना पैट्रिक के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटा था। करीना को लगता है कि बैगमैन पैट्रिक को माइंस के अंदर ले गया है। करीना पुलिस के साथ माइंस तक पहुंचती है, लेकिन वहाँ ना तो बैगमैन होता है और ना ही पैट्रिक। लेकिन करीना वहाँ जेक की वुडन फ्लूट देख लेती है। पैट्रिक ने करीना को बताया था कि ये फ्लूट जेक के लिए एक प्रोटेक्टिव चार्म है। जब तक ये फ्लूट जेक के पास है, बैगमैन उसे नहीं छू सकता। पहले करीना को ये बातें एक कहानी लगती थी, लेकिन अब उसे बैगमैन के एक्सिस्टेंस पर पूरा विश्वास हो चुका है। करीना फ्लूट लेकर घर वापस आती है। अगली सुबह वो जेक को लेकर अपनी माँ के घर निकल पड़ती है ताकि वो बैगमैन से दूर जा सके। रास्ते में करीना जेक को फ्लूट देती है और उसे बैगमैन के बारे में सब कुछ बताती है। करीना जेक को वही बातें समझाती है जो पैट्रिक के पिता ने पैट्रिक को समझाई थी। इस फ्लूट को हमेशा अपने पास रखना क्योंकि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। करीना चाहती है कि जेक इस फ्लूट को अपने पास रखे ताकि बैगमैन उस पर कभी अटैक न करे। और इसी के साथ बैगमैन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये फिल्म और इसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करें।